रोटी और लगनी है। रोटियां पतली पतली बना। ओए सुमो, आज तो ट्यूसडे है। हर हफ्ते होता है ट्यूसडे, इसमें क्या बड़ी बात है। अरे मेरा मतलब है आज सरप्राइज स्वीट डिश में क्या बनेगा? मूंग दाल का हलवा। अरे वाह, वो तो मेरा फेवरेट है। अरे पर उसको बनाने में बहुत टाइम लग जाता है यार। तो क्या हो गया, पीसीडी के कस्टमर्स का फेवरेट है मूंग दाल का हलवा। 2 मिनट में सारा डब्बा चट कर जाते हैं। और फिर क्या खुशबू है, जल्दी बनाओ ना सुमो। तू हलवे के लिए कुछ भी कर सकता है ना। बुक्कड़, ये ले, वर्ल्ड का बेस्ट मूंग दाल का हलवा रेडी है। चश्मिश थोड़ा कम खा, देसी ही ना मुश्किल से पचता है। हो गया, चल अब मेरा होमवर्क कर, चल जल्दी कर। श्योर, ये तो मैं 2 मिनट में कर दूंगा। वेरी गुड। क्या ओए किसके ख्यालों में खोई है? कुछ नहीं, एक काम करना, हलवे में घी कम डालना। वो लालच में लोग ज्यादा खा लेते हैं और फिर पचा नहीं पाते। भैया ने ना सही रखा है तेरा नाम, सुमो। आजा आजा। बिल्कुल सुमो रेसलर्स की तरह स्ट्रॉन्ग। एकदम। दिखाना जरा। बाप रे, इसमें strong ही नहीं है। क्या बात है। हाँ, लगता है बीमारी भी परेशान होके भाग गई है तुझसे। टच हो यार, तेरे हाथ तो बिल्कुल स्पीडो से चल रहे हैं। हद है यार, तूने मेरे गाल पे आलू लगा दिए। ये देख, स्पीड चेक करी थी, अच्छी स्पीड है। हाँ भैया, बहुत ही अच्छी स्पीड है। प्रीता एक काम कर, तो बढ़िया वाली चाय दे। हाँ चल आजा। अब मैं नहीं करूँगा, प्लीज थोड़ा सा अदरक भैया। क्या यार, आलू लगा दिए वो। तो आज फुर्सत मिली है तुझे मुझसे मिलने की? अरे यार वो ना थोड़ा सा काम था। मुझसे पहले आया ना। तुझसे मिलने आऊंगा, और किससे मिलूंगा? क्या देख रहा है? नहीं, मैं तो ऐसे ही देख रहा हूँ। आज बेटा लगता है बारिश होगी। होनी चाहिए यार, गर्मी से बुरे हाल है, छुटकारा चाहिए इस गर्मी से। सही है यार, बहुत गर्मी हो रही है। अरे बाप रे, बारिश आने वाली है। और अरे मेरा मोबाइल तो रख हूँ मैं। हेलो। हाँ तू अभी तक यही बैठा है? मतलब जाकर उसकी हेल्प करना। अब चल ठीक है, अब तू कह रही है तो अच्छा नहीं लगता ना। ये लाफ कितना क्यूट होता है। हायो रब्बा, अरे बेड़ा घर को ऐसे प्यार का जो एक बाप से उसके पुत्र को छीन ले। गलत बात, एकदम गलत बात। लेकिन भाई साहब बुरा मत मानिए, आपने श्रवण को डायरेक्ट मना क्यों नहीं कर दिया? आपने क्यों कहा कि आप सोचकर उसे बताएंगे? अगर आपने श्रवण को स्ट्रिक्टली मना कर दिया तो उसने चुप करके मान जाना था भाई साहब। मान तो वो अब भी जाएगा कामिनी, फिर लेकिन फिर आज के बाद कभी खुश नहीं रह पाएगा। एक बाप के लिए उसके बेटे की खुशी से बढ़कर और क्या हो सकता है। मैं आज जो कुछ भी कर रहा हूं, आज तक जो कुछ भी किया, वो सिर्फ और सिर्फ श्रवण की खुशी के लिए किया है मैं। और अगर इसके बाद भी अगर उसे ऐसा लगता है कि मुझे आपकी खुशी भाई साहब, आपकी खुशी का क्या? मैंने कहा ना, मेरे लिए श्रवण की खुशी से बढ़कर और भाई साहब छुपाइए उससे जिसे कुछ पता ना हो। सब पता है मेरे को, वो सुमन तिवारी। फूटी आंख नहीं पसंद आपको वो लड़की, और आप उसे अपनी बहू बनाने के लिए मान जाने की बात कर रहे हो। लोगों का तो सोचिए, लोग क्या कहेंगे? कहां हम मल्होत्रा और कहां वो तिवारी मिडिल क्लास।
सॉरी भाई साहब, लेकिन मुझे तो सोचकर ही कुछ हो रहा है। भाई साहब, और सबसे बड़ी बात, अगर सुमन इस घर में बहू बनकर आ गई तो कुछ ही दिनों में उसने निर्मला को भी यहीं लेकर आना है। सोच लो भाई साहब, कहीं पुत्र की खुशियों को बचाने के चक्कर में हम पुत्र को हाथ से ही न खो बैठे। बुरा मत मानना भाई साहब, लेकिन आपकी हालत तो सांप जैसी हो, जो ना तो छछूंदर को निगल सकता है ना ही उगल सकता है। भाई साहब, मेरा फर्ज था आपको आगाह करना, वो मैंने कर दिया है। आगे आप ही कहते हैं कि आप जानते हैं आपको क्या करना है। वैसे समझदार को इशारा ही काफी होता है। मैं चलती। अरे श्रवण पुत्र, हाय कितनी लंबी उम्र है मेरे पुत्र की। अब भी बस मैं भाई साहब से तेरे बारे में ही बात कर रही थी, है ना? हाँ, अब चाची एक आप ही तो है जो हमेशा मेरी ही बातें करती रहती है। कुछ बड़ा मजाकिया हो गया है? मैं अब भी भाई साहब से यही कह रही थी कि हमारा श्रवण पुत्र इतना काबिल है, इतनी बढ़िया तरीके से मल्होत्रा एसोसिएट्स को संभाल रहा है, कह रही थी ना? हाँ, थैंक यू चाची। You're welcome, my पुत्र। अच्छा फिर मैं चलती हूँ। पापा, इस पे आपकी सिग्नेचर चाहिए थी प्लीज। कोर्ट जा रहे हो? हाँ, वो सिटी रिफाइनरीज वर्सेस स्टेट की हियरिंग है, सो हाँ। आप आ रहे हैं ना? नहीं, मुझे कहीं और जाना है। पापा, हम 2 बजे तक फ्री हो जाएंगे, सो इफ यू वांट टू कम, इट्स नॉट प्रॉब्लम। नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। तुम जाओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्यों आए हो? क्योंकि तुम यहाँ हो। सुमन दी को पता चल गया तो? उसी ने भेजा है मुझे तुम्हारी हेल्प करने के लिए। ऐसे क्या देख रहे हो? यही कि कोई इतना भी खूबसूरत दिख सकता है। प्रीति, क्या मैं एक बार फिर से वही गलती कर सकता हूँ? I love you, प्रीति। जब से तुमसे मिला हूं ना, सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। दिन रात, सुबह शाम, सोते जागते हर समय। मैं भी पुष्कर, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारे बिना रहने का सोच भी नहीं सकती। लेकिन डर भी लगता है। क्यों? अगर किसी को पता चल गया तो? किसी को नहीं पता चलेगा। हाँ, वो चल मेरे साथ, हम
तो भौचक के रह गए तुझे देख के। अरे शर्म नहीं आती तुझे ये सब कुछ करते हो? हाँ इधर आ, सुन मेरी बात। मर क्यों नहीं गए? हम ये सब कुछ नहीं करते पहले। हम जैसे खबरदार जो एक शब्द भी मुंह से निकाला तो यही संस्कार दिए हमने तुझे, यही सिखाया पड़ा है। अरे शर्म नहीं आती तुझे ये सब कुछ करते हुए? चल अंदर चल। अब एक कदम भी इस कमरे से बाहर निकाला ना तो टांग तोड़ देंगे हम तुम्हारी। आज से तेरा इस कमरे से आना जाना कहीं पर भी, लैपटॉप मोबाइल सब बंद। प्लीज, एक बहुत फायदा उठाया तूने हमारे प्यार का, खून किया है हमारे विश्वास का। दिल तो करता है कि तेरा मम्मी गलती ना हमारी है। हमने ना तुझे इतनी छूट दी होती और ना ये दिन देखने को मिलता। मम्मी एक बार। अरे रह क्या है कहने सुनने के लिए? नाक कटा के रख दी है तूने हमारी। मामी जी हुआ क्या है? पूछो अपनी बहन से कि क्या हुआ। अरे चीते जी मार डाला इसने हमें। आई एम सॉरी आंटी। आंटी जो भी हुआ उसमें प्रीति की कोई गलती नहीं है आंटी। बेटा गलती किसी की भी हो, लेकिन बदनामी हमेशा लड़की की ही होती है। किसी का कोई कसूर नहीं है। हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई थी तभी हमारी। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? बेटा ऐसा है, तुम अब यहाँ से जाओ। आंटी प्लीज आप मेरी। तुम जाओ यहाँ से। मामी जी एक मिनट उसकी बात सुन लीजिए आप। कुछ नहीं सुनना है हमें, कुछ नहीं सुनना है। कह दो इससे, कह दो कि भगवान के लिए यहाँ से ये चला जाए, वरना आज हमारे हाथों कोई अनर्थ हो जाएगा। बोलो से चला जाए यहाँ से। जाओ तुम यहाँ से। तेरी वजह से हुआ है। बेचारी प्रीति यार, क्या होगा? भैया को फोन करता हूँ। कम ऑन भैया, पिक द फोन भैया। इन द कोड बाद में बात करता हूँ। प्रीति चुप हो जाओ, कब से रोई जा रही है। चुप, पानी लाऊं मैं तेरे लिए? मैं पुष्कर के बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। प्लीज ठीक है, चुप, बिल्कुल चुप। मैं मामी जी से बात करती हूँ। हाँ कोई फायदा नहीं है दी, वो मम्मी तो कभी नहीं मानेगी। वो मेरी शादी किसी और से करा देंगी और अगर ऐसा हुआ ना दी तो मैं मर जाऊंगी। नहीं मैं मर जाऊंगी। नहीं ऐसे नहीं बोलते। हाँ चुप, बिल्कुल चुप। मैं हूं ना, कुछ नहीं हुआ है। एकदम चुप हो जाओ। प्लीज आप कुछ करो प्लीज। चुप हो जाओ प्रीति। हमने तय कर लिया है बाबूजी, बात खत्म। सुमन जब शादी करेगी तब करेगी, लेकिन हमने फैसला कर लिया है कि हम प्रीति की शादी जल्द से जल्द करवा के रहेंगे। क्योंकि अगर अब हमने देर कर दी ना बाबूजी, तो इस खानदान की नाक कटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी ये लड़की। हिम्मत देखो इसकी। अरे कितनी बार समझाया हमने, प्रीति जमाना खराब है, टाइम से घर से बाहर जाया करो, टाइम पे घर आया करो, लेकिन नहीं। गलती हमारी है, हमें इसे इतनी छूट नहीं देनी चाहिए थी, हमारी गलती। मामी जी आप बेकार में परेशान हो रही हैं। मैं जानती हूँ पुष्कर को, वो बहुत अच्छा लड़का है। और वैसे भी पुष्कर से अच्छा लड़का तो हमें प्रीति के लिए मिल ही नहीं सकता। हमें मत सिखाओ सुमन, हम सब जानते समझते हैं, दुनिया देखी है हमने कि पुष्कर जैसे रईस लड़के हैं ना, सिर्फ अपना दिल बहलाने के लिए सब कुछ करते हैं। ये इस जैसी बेवकूफ लड़कियां उसकी बातों में आ जाती हैं। मम्मी जी मैं पुष्कर को बचपन से जानती हूँ। लोगों का फायदा उठाना तो दूर, पुष्कर तो लड़कियों से बात तक करने में घबराता है। मैं सच कह रही हूँ, और मैं गलत क्यों कहूँगी? प्रीति मेरी बहन है मामी जी। मामा जी आप मेरा यकीन करिए, देखिए
पुष्कर प्रीति को बहुत पसंद करता है, वो प्रीति को लेकर बहुत सीरियस है। अगर ऐसा नहीं होता ना तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। चलो हम मान लेते हैं, तुम जो कह रही हो वो सही है, लेकिन कभी उनके परिवार के बारे में सोचा है? हमारे और उनके स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है सुमन। लेकिन मामा जी, एक बार बात करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, बात करने में क्या हर्ज है, लेकिन बेटा तू बड़ी है, तुझसे पहले हम प्रीति की शादी कैसे? ना देखिए, आप ही कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ नियम कायदे बदल जाते हैं। यही वक्त है नियम कायदे बदलने का। प्रीति और पुष्कर एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो फिर उनकी खुशियों में देर इसलिए करना क्योंकि पहले बड़ी बहन की शादी होगी, ये कहाँ तक ठीक है? मेरी शादी भी होगी, लेकिन प्लीज नानू इस बार मना मत करिए, प्लीज। ठीक है, हम जाकर बात करेंगे उनसे। लेकिन ये सब तभी होगा अगर मंजू चाहे। अगर आप सबकी यही इच्छा है तो ठीक है, हम जाएंगे। No, I think you did pretty well there. सर मुझे आपसे एक बात करनी है। सर मैं शुरू से ही रामनाथ सर का फैन रहा हूँ, उनके आर्गुमेंट्स, उनकी दलीलें। सर मैं हमेशा सोचता था कि सर कहाँ से बात शुरू करके कहाँ ले जाते हैं। सर आज आपके आर्गुमेंट सुन के मैं आपका फैन हो गया। हैट्स ऑफ सर, रियली सर। राकेश जी, बहुत भूख लग रही है, जरा घर से खाना मंगवा दीजिएगा, ओके? सर जब तक घर से खाना आएगा आप मेरा टिफिन शेयर कर लीजिए। नहीं राकेश जी, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सर थोड़ा सा ट्राई कीजिए ना, आज तो स्पेशल मूंग दाल का हलवा बना है, सो गुड सर। चश्मिश थोड़ा कम खा, देसी ही ना मुश्किल से पचता है। क्या? एक मिनट। कहाँ हो? ऑफिस में। क्या कर रहे हो? मूंग की दाल का हलवा खा रहा हूँ डरते हुए। अच्छा सुनो, तुमसे मिलना है अभी। सुमो, मैं तुम्हें कॉफी पिलाऊंगा, पक्का पिलाऊंगा, लेकिन अभी तो मैं वो ये कॉफी के लिए नहीं है, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ, मैं तुम्हें मिलकर बताती हूँ, तुम प्लीज पहले मिलो। ओह, तभी पुष्कर मुझे बार बार फोन कर रहा था। तुम्हारी बात नहीं हुई उससे अब तक? नहीं, उस टाइम मैं कोर्ट में था ना, तो लेकिन इसमें घबराने वाली बात क्या है सुमो? इनफैक्ट दिस इज ग्रेट न्यूज। तुम तो डरा ही दिया था मुझे। क्योंकि मैं खुद डरी हुई हूँ। मैं समझ सकता हूँ। हम सब शाम को तुम्हारे घर आ रहे हैं बात करने, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से बात बिगड़ जाएगी। क्यों? कम ऑन श्रवण,
तुम जानते हो कि रामनाथ अंकल मुझसे कितना नाराज है वो निर्मला आंटी वाले इंसिडेंट को लेकर। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से प्रीति और पुष्कर के रिलेशन में कुछ कोई नहीं भी... होगा, बेकार में डर रही होता। तुम तो ऐसे बोलो जैसे तुम्हें बिल्कुल डर नहीं पहले लगता था, लेकिन अब नहीं। अब डरना छोड़ दिया। इनफैक्ट कल रात से अब मैं वही कहूंगा, वही करूंगा जो मेरे दिल में हो। क्योंकि दिल की बात कभी गलत